बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। या फिर इसको एक और तरह से करते हैं कि जो सांप का डसा होता है वो रस्सी से भी डरता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अब पाई 6 साल से काम हो रहा है। अब पाई के ऊपर 6 साल से काम हो रहा है। मुश्किल से पायनियर को ये न्यूज़ सुनने को मिली है ऑफिशियली कि हम पाई को लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ पायनियर्स डरे हुए भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और डिले हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं से फिर एक्सटेंशन मिल जाए। जब हमें याद है कि हमें जुलाई में नवंबर में कहा गया था कि आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद ये कहा गया कि नवंबर की बजाय दिसंबर में ख़त्म होगा, फिर दिसंबर के बाद जनवरी और अब फरवरी तक चला गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डर की वजह क्या है? पायनियर्स को क्यों डराया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको फिर एक्सटेंड किया जाए? इन सब पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। एक में डिटेल से बात की गई है कि पाई कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है, और दूसरा मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आप फौरन से आप अर्निंग कर सकते हैं, बगैर कोई पैसा लगाए, बगैर खर्च किए, बगैर किसी नॉलेज के। सिंपल से टास्क आपको बताए गए हैं, वो करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डिले हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके क्या चांसेस हैं। बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं वो इसको लिस्ट नहीं कर रही। बात दोस्तों ठीक है, बाइनांस पे ऑफिशियली लिस्टिंग की कोई बात नहीं हुई, बाइबिट पे लिस्टिंग की कोई बात नहीं हुई। इन दोनों की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जो दोनों एक्सचेंजेस हैं ये हमारे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाइनांस पे दोस्तों तकरीबन $16 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और उसी के साथ बाइबिट पे भी $5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यहाँ पे हमारे पास बाइनांस और बाइबिट ये दोनों इतनी बड़ी हैं कि 21 बिलियन मतलब 21 अरब डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम रखते हैं, और दोनों पे तकरीबन 21 मिलियन लोग आके विजिट करते हैं हर महीने। इतनी बड़ी एक्सचेंज हैं। अब इन दोनों की तरफ से कोई भी लिस्टिंग की बात सामने नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी इस तरह से लिस्टिंग को देख के हमें को बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि पाई के पास अभी 100 एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई, और 100 कंप्लीट एप्लीकेशन ना होने की वजह से हमें ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मजीद डिले हो सकता है। बट मुझे पक्का पता है कि ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, पिछले ही दिनों में हुई थी, जिसमें कहा गया कि हमने अपनी 100 एप्लीकेशंस पूरी कर ली हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह से याद है जब पाई ने यहाँ पे 28 फरवरी को एक्सटेंशन दी थी ना, और उसमें ये कहा था कि हम ये जो एक्सटेंशन दे रहे हैं इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी जो लॉन्चिंग है ओपन मेननेट की उसका इस ग्रेस पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम ग्रेस पीरियड के ख़त्म होने से पहले भी लॉन्चिंग कर सकते हैं और ग्रेस पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी लॉन्चिंग कर सकते हैं। और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो पाई ने इतनी बड़ी बात कही है, इसके पीछे सिंपल एक ही वजह हो सकती है कि पाई अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है, और पाई 28 फरवरी से पहले लॉन्च होने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इसके केवाईसी और माइग्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि ये क्लियर कट बात हुई थी कि 15 मिलियन यहाँ पे केवाईसी चाहिए, 10 मिलियन की माइग्रेशन चाहिए, ये भी कंप्लीट हो गई थी। तो अब यहाँ पे इस वजह से कम डिले का सवाल पैदा नहीं होता। और जो एक इशू बनता है कि जनाब इसका इकोसिस्टम की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जितनी भी एक्सचेंज मार्केट में चल रही हैं, जितने भी टोकन मार्केट में चल रहे हैं, सबसे जो बेस्ट इकोसिस्टम है वो पाई का ही है। अब जरा सोचो, कौन सा ऐसा टोकन है, कौन सी ऐसी करेंसी है जो ये क्लेम करती है कि मेरा यूजर मेरे अंदर ही रहेगा? नहीं समझे? चलिए आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आप कभी मॉल में गए हों, डेफिनेटली मॉल्स का ट्रेंड है, जाते हैं। लाहौर में कभी मेट्रो होता था, अब तो आपको पता है गुजरांवाला में इम्तियाज़ मॉल आ गया है, वज़ीराबाद में भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। मतलब मॉल में आप एंटर होते हैं, जो चाहो ज़रूरत की चीज़ लेके आ जाते हैं। तो वो एक इकोसिस्टम होता है। एक साइड पे सब्ज़ी वाला बैठा है, दूसरी साइड पे गोश्त वाला बैठा है, तीसरा कपड़े वाला भी है, खिलौने वाला भी है, जूते वाला भी है, क्राकरी वाला भी है, आपके पास ज्वेलरी वाला भी है। एक इकोसिस्टम है जिसमें लोग इकट्ठा काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से
पाई का जो इकोसिस्टम है वो देखो, माइन आप खुद कर रहे हैं, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, रहेगा भी आपके पास खुद ही, बैंक आप खुद हैं। और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि इसमें आपको किसी जगह पे जाके ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ पे खर्च करूँगा, मैं कहाँ से लेके आऊँ यार, मैं किससे क्या चीज़ खरीद सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन है यहाँ पे, जो चाहो जब चाहो जैसे चाहो खरीद सकते हो। 55,000 मर्चेंट इसके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज और रीजन में काम कर रहा है। तो भैया दिक्कत कोई नहीं है, इकोसिस्टम का तो जवाब ही कोई नहीं है। और उसके बाद करते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की। अरे भैया इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। मैं चाहता हूँ खुल के तनकीद करो, जितनी आप पाई पे तनकीद कर सकते हो ना, जितना क्रिटिसाइज कर सकते हो उतना करो, ताकि मैं पाई को और डीपली देखूँ, मैं और डीपली देखूँ। और फिर मैं आपको बताऊँ, पाई वो नहीं है जो आप सोचते हैं, पाई वो है कि जहां पे आपकी सोच खत्म होती है, पाई का सिस्टम उससे आगे शुरू होता है। आपको पता है पाई का नेक्स्ट प्लान क्या है, मैं आपको अभी बता देता हूं। पाई का नेक्स्ट प्लान ये है कि जैसे ही नेक्स्ट पाई की लॉन्चिंग होती है, दोबारा सुन लेना, जैसे ही पाई की लॉन्चिंग शुरू होती है, पाई का रेट फौरन से ड्रॉप कर दिया जाए। उसकी वजह क्या है, पहले तो पाई पे ट्रस्ट कोई नहीं था करता, एक्सचेंजेस की बात नहीं थी करती, वो बेचारी HTX थी और बिटमार्ट थी, वो हर जगह पे इसका शोर किए जाते थे, देखो देखो जनाब पाई आ रही है, देखो पाई आ रही है, ये देखिए आपके सामने यही बेचारी होती थी। और अब यहाँ पे जनाब OKX भी शोर कर रही है, बिटकेट भी यहाँ पे शोर कर रही है, यहाँ पे GATE.io भी कहती है भाई हम भी वहाँ पे KYB जमा करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट सारे हम जमा करवा देते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, ये पहले सारी एक्सचेंज कहाँ थी, अब चूंकि पाई पे लोगों का ट्रस्ट नज़र आ चुका है, अब लोगों ने पाई की बात करना शुरू कर दी है, अब एक्सचेंजेस पे जाके पाई की डिमांड होना शुरू हो गई है, तो वो भी पाई को लिस्ट करने आ गए। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, सारी एक्सचेंजेस पाई से डरी हुई है, क्लियर सी बात बता रहा हूं, सारी एक्सचेंजेस पाई से डरी हुई हैं। इसकी वजह क्या है, उन्हें लगता है कि अगर यहां पे पाई वैसा सिस्टम बन गया जैसा पाई के बारे में सोचा जा रहा है, जैसा वो निकोलस भैया ने कहा है, अगर ऐसा हो गया तो कोई यहां पे एक्सचेंज नहीं बचेगी, कोई यहां पे टोकन नहीं बचेगा, कोई यहां पे कॉइन नहीं बचेगा। अब जरा सोचो, एक छोटी एग्जांपल आपको देता हूं, अगर यहां पे ये कंफर्म हो जाए, सुन लेना गौर से, रुकता हूं यहां पे, बात को गौर से सुनना, अगर यहां पे ये कंफर्म हो जाए कि GCV वैल्यू फाइनल हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में कोई टोकन बचेगा? क्या दुनिया में किसी टोकन की वैल्यू रहेगी? अरे सारे के सारे उसको सेल करके कहेंगे ले लो, अभी पाई को ले लो, अभी पाई को ले लो, किसी भी कीमत पे ले लो। अगर इसने GCV अचीव कर लिया तो ये कमाल हो जाएगा, क्रिप्टो की दुनिया में जलजला आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अभी ये स्टार्ट में GCV पे नहीं जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। फिर देखना, ये जो पाई 1 लाख पे जाके नाच रहा है ना, डांस कर रहा है, ये रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पाई एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहा है जो किसी के पास नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब ये लॉन्च होगा इसकी प्राइस इतनी डाउन जाएगी, इतनी डाउन जाएगी कि लोगों की तसव्वुर भी नहीं है। फिर लोग बेचेंगे, दबा के बेचेंगे, अभी बता देता हूँ, दबा के बेचेंगे, और फिर पाई ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ऊपर उठेगा, जो बेच चुके हैं, मुझे पता है अभी भी कुछ लोग बेच चुके हैं, जो बेच चुके हैं वो ऐसे हाथ मलेंगे और कहेंगे काश हम ना बेचते। फिर वो माइनिंग की तरफ आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता, जो पाई का रेट चुपके से 0.004 से 0.003 हो चुका है, ये आउट डाउन हो जाएगा, आउट डाउन हो जाएगा। फिर आपको साल में मुश्किल से 1 पाई मिलेगा। और फिर किसी ने सही कहा है कि दुनिया पाई पाई की मोहताज हो जाएगी। मैं नहीं चाहता पाई पाई के मोहताज हूं, इसलिए धीरज से, सुकून से पाई को अपने पास रखो, पाई की हिफाजत करो, लाड करो पाई के साथ, पाई को जी भर के देखो, क्योंकि पाई आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी कॉइन हैं, ज़रा देखिए 20 के बाद होता क्या। मैं कहता हूँ असल काम तो 20 के बाद शुरू होगा। लेकिन अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने को बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की